नमस्कार। सिटी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार हम कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टरों की सलाह आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना और कोरोना के बाद में उसका केयर कैसे लेना, पोस्ट कोविड यानी कोरोना के बाद में क्या क्या आपको तकलीफ हो सकती है, कोरोना के साथ में क्या क्या तकलीफ हो सकती है, कोरोना के बाद में, कोरोना के साथ में, कोरोना होने के पहले किस चीज के प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आप कोरोना से बच सके। इस श्रृंखला में लगातार हम आपको एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा आपको जानकारी दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर नवीन सोनी के साथ में हैं, जो म्यूकरमाइकोसिस से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बीमारी ऐसी है। कोरोना से भी हमने बचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना आकर घेर लेता है। प्राइमरी अवस्था में रहे, आपने लापरवाही नहीं की, आपको जल्दी उसमें यदि जानकारी मिल गई, जल्द इलाज ले लिया, आपने जल्दी टेस्ट करा लिया, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इसमें ठीक हुआ जा सकता है। जहां थोड़ी लापरवाही हुई तो कोरोना खुद घेर लेता है। कोरोना से भी बच गया, क्योंकि कोरोना के जितनी ज्यादा आप देर करते हो उतने ज्यादा हेवी डोजेस आपको दिए जाते हैं, और उस हेवी डोजेस के क्या परिणाम हो सकते हैं उसमें एक म्यूकरमाइकोसिस एक नया, हालांकि म्यूकरमाइकोसिस कोई नया नहीं है, ये काफी हिस्ट्री मिलती है इसके, लेकिन अभी कोरोना के साथ में इसने एक जोड़ी बना ली है। और म्यूकरमाइकोसिस एक बार होने के बाद में बहुत ज्यादा परेशान होते, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताए थे। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, और क्या है म्यूकरमाइकोसिस, किस प्रकार से होता है, क्या लापरवाही करने से आपको हो सकता है, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नवीन जी आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अभी 14 महीने से हम लोग कोरोना नाम के एक वायरस को भुगत रहे हैं। हर व्यक्ति, कोई इसमें से ऐसा छूटा नहीं है कि जिसको कोरोना का असर ना हो। वो बीमार हुआ होगा, या तो उसका रोजगार गया होगा, या उसका काम गया होगा, घर में कोई बीमार हुआ होगा, कोई रिश्तेदार की डेथ हुई। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आज हम बोल नहीं सकते एक 140 करोड़ के देश में कि किसी को इसका असर नहीं। और किसी के लिए अनजान चीज है कि कोरोना क्या है। आज हर बच्चा बच्चा जानता है कोरोना क्या है, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेना है, सारी चीजें 30 सूत्री कार्यक्रम मालूम है। उसके बावजूद कोरोना होता है, और कोरोना के बाद में कई दूसरे डेंजर जोन में चले जाते हैं। उसमें एक म्यूकरमाइकोसिस है। ये क्या होता है और इससे बचने के लिए क्या होता है, तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में लिए, इससे बचने के लिए किस स्थिति में इसको बचा जा सकता है, प्रिकॉशंस लिया जाता है, इस चीज की जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, ये एक नया इन्फेक्शन नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है, बट बहुत रेयर बीमारी है। एक अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है, मींस ऑलरेडी हमारे कमेंसल्स मतलब मुंह में, आसपास हमारे सराउंडिंग में, डस्ट में ये प्रेजेंट है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ये धाक मार के बैठता है कि हम कब जाके उस बॉडी को इन्फेक्ट करें। जी इससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हम लोग कोरोना होने के बाद लापरवाह ना जी हो। जैसे हम लोग कोरोना के लिए सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ, मास्क पहन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोरोना होने के, रिकवरी होने के बाद भी ये कंटिन्यू करें, क्योंकि म्यूकर जो है हमारे सराउंडिंग में ही है, जी स्पेशली डस्टी एनवायरमेंट्स में है। तो हम लोग अगर मास्क पहनेंगे तो वो हमारे मुंह से जो होके जाता है वो स्टॉप कर सकते हैं हम लोग। हैंड सैनिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन भी इस चीज में हमें बहुत मदद कर सकती है। कैसे? क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना का जो सीवियरिटी रहती है, अगर होता भी है कोरोना किसी को वैक्सीन लेने के बाद, तो कम मात्रा में होता है या कम सीवियर होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो हमें म्यूकर से भी बचाएगा। क्यों? तो क्योंकि वैक्सीन से क्या म्यूकर नहीं होगा, ऐसा आप बताना चाहेंगे? ऐसा नहीं बोल सकते कि म्यूकर नहीं होगा, चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? जी क्योंकि सीवियर अगर कोरोना नहीं होगा तो हम एडमिट नहीं होंगे, होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे। एडमिट अगर होने की जरूरत भी पड़ी तो आईसीयू में जाने की जरूरत ना पड़े, बहुत सारे इंजेक्शन लगाने की जरूरत ना पड़े, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम होती है। हमारी इम्यूनिटी कम हुई तो ही हमें म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा है। अब जैसे हम लोग डेली पेशेंट देख रहे हैं जो डर के आ रहे हैं कि सर हमें चेक करो, हमें कहीं म्यूकर तो नहीं हो गया है, कोरोना हुआ था हमें 1-2 महीने पहले। ऐसे इतना आसानी से म्यूकर हमारे बॉडी में होने नहीं देती। हमारी बॉडी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहे तो थोड़ा सा म्यूकर एक होने पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं जैसे
कोरोना भी आपने बताया कि 2 महीने भी हो गए तो वो आपके पास आता है कि मुझे म्यूकर तो नहीं होगा, उसको एक डर बना रहता है कि मुझे कोरोना हुआ था, ये बीमारी ना घेर ले, तो प्रिकॉशंस करके आप जाते। क्या इसका कोरोना के होने के बाद में कोई टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने दिन से इतने दिन के बीच में ज्यादा प्रिकॉशंस लेना, इतने दिन में होता है और एक टाइम जोन निकल गया तो उसके बाद आपको नहीं होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, जी आपको अगर शुगर्स आए हैं, आपके शुगर्स हाई, आपकी इम्यूनिटी लो है, तो होने के चांस आगे भी रहेंगे। बट फर्स्ट 45 डेज, पहले 45 दिन, ये जी सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट जी। कोविड रिकवरी के, क्योंकि इस वक्त हमारी इम्यूनिटी कम रहती है। धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कोरोना से सुधरने के बाद इंप्रूव होती जाती है, तो म्यूकर होने के चांस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। बट फर्स्ट 45 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में क्या कोरोना के साथ में भी ये हो जाता है कि जैसे कोरोना उसके साथ में म्यूकर आपको घेर लेता है, कि एक कोरोना के पूरी एक पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस होने के बाद में ये म्यूकर घेरेगा? कोरोना के साथ म्यूकर होने के चांसेस है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ही लो है, जैसे कुछ कैंसर पेशेंट्स हो सकते हैं, ब्लड कैंसर पेशेंट्स या किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है, या जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज इतनी ज्यादा है कि उनकी इम्यूनिटी कम है, तो चांस है कि कोरोना के साथ भी हमें म्यूकर हो सकता है। जी अदरवाइज कोरोना के रिकवरी के बाद होने के चांस ज्यादा है, स्पेशली कब, जब हम आईसीयू में बहुत दिन एडमिट रहे, जब हमें ऑक्सीजन लगा हो बहुत दिनों तक, या फिर हमें बहुत सारे इंजेक्शन लगे हो स्टीरॉइड्स के या रेमडेसिविर के, जिससे इम्यूनिटी हमारी कम होती है, तो ही चांसेस ज्यादा है। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे जितने मरीज आते हैं एवरेज में 10% हॉस्पिटलाइज होते हैं, करीब समझो 400 से 500 रोजाना, 1000 के रोज के अभी अपने मरीज अमरावती में आ रहा है, तो उसमें से 100 मरीज दवाखाने में एडमिट होते हैं। वो 100 में से भी मुश्किल से 20 लोग आईसीयू में जाते हैं, करीब करीब ऐसा देखने में आता है एवरेज में पूरा का पूरा, और बाकी 80% लोग घर पे इलाज करते हैं। तो जो आपने अभी बताया इससे ऐसा लगता है कि घर पे जो इलाज करता है उसको इसके चांस बहुत कम रहते हैं। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है जिन्होंने घर उसका पे इलाज कारण किया है। उसका कारण वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी कम नहीं हुई कि हमें एडमिट होना पड़े। अगर इम्यूनिटी कम हुई तो हमें एडमिट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज बाकी इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, हमारे लंग्स बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग घर पे हैं तो हमें इंजेक्शन नहीं लगते हैं, जो रेमडेसिविर ले रहे हैं जी हम जी लोग, या फिर स्टीरॉइड्स जो हॉस्पिटल में देना पड़ता है, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म है, जो बहुत सीवियर हो गया है, उन्हें इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो उससे इम्यूनिटी कम होती है, जी उससे शुगर्स भी बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने का, कि शुगर लेवल हमारे फ्लक्चुएट होते हैं कोरोना में भी, और कोरोना की दवाइयों से। जी तो शुगर लेवल मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहेगा तो म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी फिर अच्छी बनी रहती है। तो घर पे जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्हें हम इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी लो हो। हाँ, कुछ लोग अगर घर पे बैठ के बिना डॉक्टर के सलाह के स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, कि जैसे आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आ जाते हैं कि आप ये दवाई लो, फलाना दवाई लो, जी जी ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही आप दवाइयाँ लीजिए, घर पे भी अगर होम आइसोलेशन में है आप तो। जी। डॉक्टर जैसे अपने आपने बताया कि जिसको शुगर के चांस, शुगर ज्यादा लगती है, शुगर जिसकी ज्यादा रहती है उसको हाँ ज्यादा सर। चांस है। तो कोरोना होने के पहले यदि कोई डायबिटिक नहीं रहे और उसको डायबिटीज हो जाती है, होती नहीं है, और जिसको डायबिटीज है, क्या दोनों के इसमें फर्क रहेगा? यस सर। कोरोना होने के पहले ही अगर आपको शुगर है और अगर कंट्रोल में नहीं है, तो हम्म। म्यूकर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शुगर लेवल्स ऑलरेडी कंट्रोल में नहीं है, और कोरोना होने के कारण हो सकता है हमें स्टेरॉइड्स लेना पड़े, तो उससे हमारा शुगर लेवल और डिरेंज हो सकता है हम्म। और बढ़ सकता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी लो होती है, और फिर वापस वही बात है कि म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। यानी जिसको पहले से शुगर नहीं है उसको चांस कम रहता है, लेकिन हो सकता है, आप हो उसको सकता टाल है नहीं अगर सकते। उनके शुगर लेवल डिरेंज हो गए ट्रीटमेंट के दौरान, तो हो ये सकता है उन्हें भी। किस कारण होते हैं डिरेंस सारे के सारे? ये कि अ- मैं जैसे स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मुझे कभी शुगर हुई नहीं है, मुझे कोरोना हो गया, अब मैं दवाखाने में अस्पताल हूँ, तो एक मेरे मन में रह गया भाई मुझे तो शुगर नहीं है, मुझे तो म्यूकर होगा ही नहीं होगा। और आपने कहा कि ये कोरोना ठीक होने के बाद में, तो कोरोना ठीक होने के बाद में जो शुगर लेवल है कितने दिन तक उनका चलता है? क्या मेंटेन वापस आता नहीं है? क्या बाद में कोरोना के इलाज के बाद में वो शुगर का मरीज हो जाता है? सर सर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, आप वापस जी। बोल सकते हैं प्लीज? मैंने कहा कि जो कोरोना के 8 दिन में ठीक होते हैं, 8-10 दिन में जो लोग ठीक हो जाते हैं, जो शुगर पेशेंट नहीं है, पहले से कोई डायबिटिक नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि मुझे डायबिटिक नहीं है तो मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे म्यूकर माइकोसिस नहीं होगा, तो हो सकता है मैं उस कारण लापरवाह हो जाऊं। कई बार होता है ना कि मुझे तो ये चीज नहीं है, तो वो लापरवाह हो जाता। तो
और आपने कहा कि कोरोना के काल में जब कोरोना का वो रहता है उस समय इसके इन्फेक्शन कम होते हैं, ये पोस्ट कोविड इन्फेक्शन है, यानी वो वहां से जब ठीक होके घर पे जाएगा तो उसको फिर उसके कोरोना इसके म्यूकर के सिम्टम्स दिखेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो उसका इलाज किया जाता है तो उसकी जो शुगर लेवल, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ने से ही म्यूकर होगा ऐसा आपका कहना है? शुगर लेवल नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर लेवल बढ़ने से ही होगा। शुगर लेवल बढ़ने से चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, बिना शुगर लेवल के भी ये म्यूकर हो जाता है? हो सकता है अगर हमारी इम्यूनिटी लो किस है। परिस्थिति? इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी इम्यूनिटी। तो अगर हमारी इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी है, तो कोरोना की दवाई से भी कम होती है ना, उसके बाद में बढ़ती हाँ है। जी, वही वही मैं बताना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर हम जो इंजेक्शन लेते हैं, टोक्लिज़ुमेब हमें लगता है अगर कभी सीवियर साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है, हम लोग बहुत सीवियर अगर कोई पेशेंट हो जाता है आईसीयू में, फिर उन्हें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, उससे इम्यूनिटी लो होती है। बट वो इंजेक्शन हमें देने पड़ते हैं वो पेशेंट को बचाने के लिए कोरोना में, जी जी कोविड में। जी जी। लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हो सकते हैं बाद में मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप आईसीयू में एडमिट थे या फिर आप सीवियर थे या फिर आपको स्टीरॉइड्स या फिर और कोई भी इंजेक्शन दिया गया हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए पोस्ट कोरोना भी। मास्क पहनिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम लापरवाह हो जाए कि मेरा तो कोरोना होके चला गया, अब मैं आराम से घूम सकता हूँ। ऐसा बहुत बहुत गलत होता है ये सोचना। मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज रखना है और डस्टी एनवायरनमेंट में नहीं जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोलूंगा, शुगर लेवल्स चेक करना। पोस्ट कोविड आप शुगर लेवल्स हर 8-10 दिन में एक चेक करते रहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि मुझे म्यूकर हो सकता है या फिर मैं सीवियर था, मुझे होने के चांस ज्यादा है, तो सबसे पहले जो म्यूकर के सिम्टम्स होते हैं वो जनरली हमें दांतों में या फिर साइनस में मिलता है। दांतों में अचानक से दर्द होना या फिर नाक के आसपास साइनस में दर्द होना। तीसरा हो सकता है सीवियर हेडेक होना। ये 3-4 सिम्टम्स अगर हम ध्यान में रखें और फिर अगर ये हमें हुए तो फिर इमीडिएटली हमें ईएनटी या फिर दांतों के डेंटिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डेंटिस्ट डॉक्टर को भी ये समझ में आ जाएगा दांतों में उसके लिए क्या उसकी प्रोसेस रहती है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में तो शायद ये आता नहीं है, और कुछ टेस्ट करना ब्लड पड़ता है? नहीं, ब्लड टेस्ट में कभी भी म्यूकर ऐसा समझ में नहीं आएगा। जी डेंटिस्ट लोगों के पास अगर कोई पेशेंट जाता है, जैसे बहुत एकदम अचानक दर्द हो रहा है और वहां से पस निकल रहा है, डेंटिस्ट को दिखता है, या फिर कभी कभी वहां पर काला एक दाग पड़ जाता है, इश्चार बोलते हैं जिसे। क्यों होता है वो? क्योंकि म्यूकर जो फंगस है वो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको डेड कर देता है, नेक्रोटिक कर देता है, तो काला होते जाता है वो स्ट्रक्चर। तो काला अगर स्पॉट दिखता है डेंटिस्ट को तो एकदम अवेयर हो जाएगा कि ये हो सकता है म्यूकर हो। तो फिर उसके बाद की प्रोसेस में स्टार्ट होता है कि उसका स्क्रेपिंग करना है और पैथोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट को भेजना है और ये कंफर्म करना है कि इसके अंदर म्यूकर है क्या, म्यूकर का इन्फेक्शन है क्या, फंगल इन्फेक्शन है क्या। इसकी कोई ब्लड टेस्ट नहीं होती है। यानी ये विजिबल है, यानी डेंटिस्ट उसको देख विजिबल, के बता सकता है कि इसको म्यूकर है करके। और हाँ, म्यूकर कंफर्म ये इसकी कोई टेस्ट नहीं है, आपको यानी विजन से ही आपको देखना पड़ेगा कि इसको म्यूकर है, इसकी किसी प्रकार की कोई क्लिनिकल लीक। डायग्नोसिस प्लस उसका जो स्क्रैपिंग होता है, जो हम लोग सैंपल भेजते हैं कि आप ये जी टेस्ट करके बताइए कि इसमें क्या है, पैथोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, तो वो जी। देख के हमें बता सकते हैं स्लाइड में कि इसमें फंगस है या नहीं। जैसे आपने बताया कि प्रिकॉशंस सारे के सारे अभी पेशेंट को लेने, पेशेंट के प्रिकॉशंस में आपने बताया कि मास्क लेना है, ब्लड 8 दिन में चेक कर 8 दिन में ब्लड रिपोर्ट चेक करनी है, और जो सैनिटाइजेशन का जो त्रिसूत्री कार्यक्रम चल रहा है वो बताना है। अब इसमें कितनी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की हो जाती है कि उसको घर पे जाने के बाद में उससे कंटिन्यू कांटेक्ट में रहे, क्योंकि हमने देखा कि कोविड से एक बार ठीक होने के बाद में कोविड अस्पताल से उसका नाता टूट जाता है। वो वापस उनसे ये ना यदि जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको बताया जाता है कि तुमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि पेशेंट को छुट्टी लेने की गड़बड़ और डॉक्टर को छुट्टी देने की गड़बड़, क्योंकि दूसरा पेशेंट लाइन में लगा हुआ रहता है। तो इतना किसी के पास में समुपदेशन करने का समय नहीं है, जबकि ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपको इस चीज से बचना है तो आपको क्या करना है, किस प्रकार के करना है, वो होता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनको आपने कहा कि ऑलरेडी डायबिटिक है, उसके बाद में डायबिटिक होने के चांस है, तो इन सब चीजों को, क्योंकि उसको डायबिटिक नहीं है और होने के चांस है, तो ये उसके हाथ में नहीं है। क्या सिर्फ मास्क पहनने से डायबिटिक रुक सकती है, उसका फंगस रुक सकता है? नहीं, सिर्फ मास्क पहनने से तो नहीं रुक सकता है, लेकिन हाँ उससे बचा जरूर जा सकता है कुछ हद तक। कुछ हद तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकर माइकोसिस का केस हर कोरोना पेशेंट में हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं,
ठीक है, अगर हम लोग व्यवस्थित सब फॉलो अप रखेंगे तो बहुत चांसेस है कि हमें म्यूकर ना हो। दूसरी बात है कि डॉक्टर्स पे अभी इतना बर्डन हो गया है कोरोना के कारण कि हर पेशेंट को ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। जी आजकल व्हाट्सएप में भी इतना सर्कुलेशन हो रहा है मैसेजेस की, पेशेंट भी थोड़ा सा अब बॉदर करने कंफ्यूजन लगे हो कि गया। भाई हाँ, कंफ्यूजन भी है कि मुझे म्यूकर है क्या। आज मेरे पास पेशेंट आया, उनको कोरोना भी नहीं हुआ है, वो मुझे पूछते हैं कि मुझे म्यूकर है क्या। ठीक है, तो तो डॉक्टर साहब, इससे अच्छा अच्छा प्रश्न उसने भी आपसे पूछ लिया, क्या बिना कोरोना के म्यूकर हो सकता है? हाँ, म्यूकर म्यूकर नई बीमारी नहीं है। जी जी। पोस्ट कोविड ये ज्यादा होने नहीं लगा है, अभी नहीं। एपिडेमिक लेवल पे पहुंच चुका है। जी पहले भी जितना। म्यूकर होता था, जी होता है। जी स्पेशली किन में होता है, जैसे एड्स के पेशेंट में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, एड्स मतलब एचआईवी, फिर ब्लड कैंसर के पेशेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट या और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी कम करने के लिए हम लोग दूसरी दवाइयां देते हैं ताकि उनका ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। जी तो ऐसे केसेस में म्यूकर होता था, होता है। लेकिन इस कोरोना एपिडेमिक पेंडेमिक में अब ये नया एपिडेमिक आ गया है म्यूकर जी माइकोसिस का, क्योंकि हमारी जो ट्रीटमेंट्स है, अब क्या प्रॉब्लम कैसा है, ट्रीटमेंट हमें जान बचाना इंपॉर्टेंट है पहले तो पेशेंट। अब जी। उसके लिए चाहे कितने भी दो हेवी डोजेस इंजेक्शन देने पड़ते। लगे वो करना जरूरी है। अब उसके बाद के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो आज अब हमें पता चल रहे हैं, अब हमें उसके साथ टैकल करना है। तो अब हमारी जिम्मेदारी एज अ पेशेंट, एज अ नागरिक ज्यादा बढ़ जाती है कि हम लोग बहुत केयर ले। पोस्ट कोविड हम लोग फ्रीली घूमे नहीं, ऐसा नहीं कि हम कोविड हो गए हम लोग अब बिंदास बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। डस्टी एनवायरनमेंट से बचिए और 8-10 दिन में शुगर लेवल चेक करते रहिए, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या फिर आपको स्टीरॉइड्स दिए गए होंगे। तो शुगर यदि बाद में उसकी उसने इंसुलिन से इससे कवर कर लिया तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। कम हो जाते, शुगर और लेवल कंट्रोल क्या, करेगा तो जैसे चांसेस कम। आपने बताया कि ये बहुत पुरानी बीमारी है, और क्या इसका उद्गम स्थल नाक ही है और कहीं पे भी होता है? नहीं, नाक से ही आता है म्यूकर, हमारे जैसे ही कोरोना है जी नाक और मुंह से जाता है, सेम जी टू सेम म्यूकर और जी कोरोना सेम वैसे ही होता है। जी जी बस कोरोना क्या होता है, हमारे लंग्स में जाके इन्फेक्ट करता है। जी म्यूकर नेजल म्यूकोसा में ही इन्फेक्ट कर जी देता जी है पहले, और फिर वहां से ये जो हमारा मैक्सिला होता है, पैलेट होता है, वहां इन्फेक्शन करता है। जी फिर अगर हमने उस वक्त उसको इग्नोर कर दिया तो फिर धीरे धीरे ये सब बोन डिस्ट्रक्ट करके जी ब्लड वेसल्स में जाके हमारे आंखों में जा सकता है, वहां से हमारे ब्रेन में जा सकता है। जी जी। तो ये होता म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा से ही है, जहां हमारी इम्यूनिटी कोरोना के कारण ऑलरेडी कम हो चुकी है। यानी सबसे पहला असर ये आपके दांत पे करेगा, नहीं, दांत ऐसा पे। जरूरी नहीं है, हाँ। जरूरी नहीं है, पर जी चांसेस वही ज्यादा है कि ये दांत या फिर साइनस, इसमें जी। सबसे पहले इन्फेक्शन हो और सबसे पहले हमें वहां पर सिम्टम्स मिले। यहाँ कभी पर कभी इस। किसी पेशेंट, एक और बात बताना चाहूंगा, मैं जी आई स्पेशलिस्ट हूँ, कभी कभी किसी पेशेंट में डायरेक्ट आई इन्वॉल्वमेंट भी दिख सकता है। जी अगर वहां पे इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है और वहां फैल चुका है आंखों में, तो हो सकता है पेशेंट पहले आई सिम्टम्स के साथ में आए, जी जैसे आंखें लाल होना, एक तरफ की आंखें लाल होना, आंखों के ऊपर दर्द होना, आंख घुमाने पे दर्द होना, आंखों में सूजन आ जाना, आंखें बाहर आ जाना, सर दर्द, ये हो सकता है। पर सबसे पहले चांस होता है नेजल म्यूकोसा, साइनसिस और टीथ, अपर अपर टीथ, वो भी ऊपर के बाहर के टीथ। यानी प्राइमरी अवस्था में उसको मालूम पड़ गया तो उसको आपके पास आने का काम नहीं पड़ेगा, उसका काम डेंटिस्ट, सेकंड में ईएनटी, तीसरे स्थिति में आए। यस लेकिन यस आय में यस। आने के बाद में भी ईएनटी का तो काम पड़ता ही होगा, बिना ईएनटी के तो आंख वाले भी कुछ नहीं कर सकते सबसे होंगे मेन शायद। रोल आज इसी में ईएनटी का है। जी क्यों? क्योंकि म्यूकर का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि इंजेक्शन दिया या दवाई दी तो ठीक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है जो म्यूकर पूरा फैल गया है उसके क्लीन करना, सर्जरी जी से क्लीन करना, उसको डिब्राइडमेंट करना और वहां पर इंजेक्शन, एंटी फंगल इंजेक्शन पहुंचाना। जी अगर हम लोग वो डेड टिश्यू निकालेंगे नहीं तो हमारे एंटी फंगल इंजेक्शन जो है वहां पहुंचेंगे ही नहीं जी। और वो म्यूकर को निकालेंगे ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज के दिन में ईएनटी है। लेकिन सिर्फ ईएनटी का मतलब कान ना घसा के डॉक्टर का रोल नहीं है, ये एक टीम अप्रोच रहता है। जी ओरल सर्जन, ईएनटी सर्जन, अगर जरूरत पड़ी तो आई सर्जन, और अगर जरूरत पड़ी, अगर ब्रेन में जाता है तो फिर न्यूरो सर्जन, इनकी भी जरूरत पड़ सकती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ईएनटी का पहले साइनसेस क्लीन करना, क्योंकि ये साइनस से ही फैलता है। जी। अगर हमने साइनसेस अच्छे से क्लीन किए तो इसके बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, और कोई ऐसी होम ट्रीटमेंट जिससे जैसे कोरोना में कहते थे गरारे करो, गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, तो आपके जो
लंग्स क्लियर रहेंगे, नोज क्लियर रहेगा, गला क्लियर रहेगा, तो इसका चांसेस कम है क्या? इसमें भी कोई चीज ऐसी है कि जैसे आपने नोजेस क्लियर किया, हमने नोजेस को क्लीन कर लिए, वाटर से क्लीन कर लिए, फवारे ले लिए, कुछ उसमें उसमें कोई भाप ले ली, तो उसमें भी कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कुछ? नहीं, म्यूकर माइकोसिस में ऐसा कुछ नहीं है। और उल्टा ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमने इम्यूनिटी इधर की यहाँ कम कर दी है हमारी, ये सब ले लेकर, जैसे कोई लोग बीटाडीन के वॉशेस करते हैं जी या फिर और कोई वॉशेस करते हैं, तो उससे इम्यूनिटी और कम हो जाती है उस एरिया की। जी। तो अभी तो ऐसा कुछ रिकमेंडेशन आया नहीं है। यानी सबसे इस इम्पोर्टेंट है ओरल हाइजीन रखना, हमारे जी दांत स्वच्छ रखना, हमारा जी। मुंह स्वच्छ रखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी अभी ये चीज भी यदि वो करता है, कोरोना के बाद में गरारे करता है, ये सारा करता, तो यानी इसकी डेंसिटी बढ़ सकती है कम होने के नहीं बजाय। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसकी बढ़ हाँ, सकती है, नहीं आपका है ना, उससे इम्यूनिटी बट कम इसका कम हो और जाती है, तो इसका चांस बच नहीं जाते नहीं, हैं करके। फंगस फंगस को फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं वही बोल अच्छा। रहा हूँ। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस को ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। जी ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करता है। हम जी। लोग बाहर से कितना भी क्लीन कर ले, वो अंदर से इन्फेक्शन करता है, अगर हम लोग कितना इम्यूनिटी भी टेस्ट गरारे कर ले। इम्यूनिटी टेस्ट करने के कोई इक्विपमेंट या कोई ऐसी इम्यूनिटी चीज? इम्यूनिटी टेस्ट करने के लिए पैथोलॉजिस्ट में कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी टेस्ट कर ली हमने, एंटीबॉडी लेवल्स भी चेक कर लिए, तो हाँ, हम लोग इससे बच सकते हैं, इसलिए इसकी कोई टेस्ट है ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन और ध्यान रखना नहीं कि वही अगर वही कुछ भी सिम्टम है। वही 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 है डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा कि आपने हर बार कहा कि नहीं, इतना भी करने के बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं। ऐसा क्या चीज है कि ऐसा करे तो नहीं छोगा करके, ऐसा कुछ है कि नहीं ऐसा तो छोगा हम लोग आपने, कोरोना कि के लिए भी आपने बोल ये रहे थे ये कि ऐसा ये करो तो प्रिकॉशंस होगा करके? ही नहीं। जी आप गाढ़ा पियो, रामदेव बाबा जी जी का ये करो, वो करो, जी मास्क पहनो, लेकिन फिर भी कोरोना हो रहा है, जी। क्योंकि वो इन्फेक्शन है, वो जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले वो अटैक कर वो देता है। अटैक करता है। वो एक ऐसा शत्रु है जो हम्म। धाक लगा के बैठा है, कब आपके सोल्जर्स कम हो जाए, कब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाए और मैं अटैक करूं। यानी आपका कहना है डॉक्टर साहब, इससे बचना, यानी जिसको घेर रहा है उसका कोई, यानी प्राइमरी स्टेज पे कोई ऐसा सोर्स नहीं कि आपने ये कर लिया तो नहीं, जब होता है तो वो फैले नहीं, उसका बचाव आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जी जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा, जी। जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट होगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि पेशेंट को बाद में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि म्यूकर माइकोसिस से कभी कभी डेथ भी हो सकती है, स्पेशली अगर वो ब्रेन में और ब्लड वेसल्स में फैल जाए तो किसी आंख किसी तक भी पेशेंट तो की। जाके, आंख तक हाँ, भी जाके आग तो भी, डेथ होती है। आग 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 भी क्योंकि आग से फिर ब्रेन में ही जाता है ना, जी उसका पैसेज ही वही है, ऊपर जी। ऐसे जाता है, पूरा डिस्ट्रक्ट करते जाता है बोन और वेसल्स को, और ऊपर चढ़ते अच्छा, ये जाता है। अपर साइड में जाएगा, नीचे लंग्स साइड में और हो गले सकता है वगैरह? लंग, हाँ। म्यूकर माइकोसिस के भी टाइप्स होते हैं, जी जैसे इसको हम लोग बोलते हैं राइनोसेरेब्रल टाइप। जी पल्मोनरी भी हो सकता है, लेकिन अभी उसके वो हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है एट प्रेजेंट। जी तीसरा हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, मतलब पेट में। जी चौथा होता है क्यूटेनियस, मतलब स्किन में। जी। और पांचवा होता है डिसेमिनेटेड, मतलब पूरी बॉडी में। लेकिन जो कोविड के साथ में हमें दिख रहा है, वो स्पेशली हमें राइनोसेरेब्रल दिख जी। रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड से कोरोना इन्फेक्शन ऑलरेडी हमारे म्यूकोसा जो रहते हैं, नेजल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा, उसको वीक कर देता है, जी। इसलिए वहां इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसमें डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी एक बार इसके सिम्टम्स बता दिए, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप खुल के सिम्टम्स की आपको क्या क्या तकलीफ हो तो ये मान लेना चाहिए कि आप म्यूकर के तरफ कदम बढ़ रहे हैं, आपको अपने प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, एक किस प्रकार से आप समझाएंगे? पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप आईसीयू में एडमिट थे, या आपको किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन लगा था, या कि बहुत सारे इंजेक्शन की जरूरत पड़ी थी कोरोना में, तो आपने ध्यान रखना है कि आपको आगे जाके म्यूकर होने के चांस नॉर्मल पेशेंट से थोड़े ज्यादा है। जी तो इसमें हमें विजिलेंट रहना है। आप डिस्चार्ज होते हो डॉक्टर को पूछिए कि हमें क्या केयर लेना है, क्या होने पर हमें आना है, कितना फॉलोअप रखना है, ब्लड टेस्ट कब करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीवियर पेशेंट्स है उन्हें 100% अपने डॉक्टर से ब्लड सलाह उसी ब्लड वक्त टेस्ट लेना में चाहिए। ब्लड टेस्ट में क्या निकलेगा डॉक्टर साहब इसमें? ब्लड टेस्ट में शुगर्स लेवल मॉनिटर करना है। अच्छा, शुगर से चेक करें। हाँ, शुगर जी लेवल मॉनिटर करना है जी सबसे इम्पोर्टेंट। जी जी उसके अलावा जो इन्फेक्शंस के बाकी के साइंस होते हैं, जो हम लोग रूटीन ब्लड चेक में करते हैं, जैसे अभी सीआरपी हम लोग कर रहे हैं जी आजकल, डी डाइमर कर रहे हैं, ये तो करते ही है, जी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है शुगर मॉनिटर करना है। जी दूसरा है कि हमें इसे आगे बचाने के लिए, जैसे कोरोना के वक्त अब हम लोग हो गए अभी फ्री, अब हम लोग बिंदास नहीं घूम सकते, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाइए, खाना अच्छे से खाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज रहिए, डस्टी एनवायरनमेंट में मत जाइए, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है कि सिम्टम्स हमें क्या देखने हैं,
सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें अचानक से कोई भी एक साइड में मुंह के पेन होता है। दर्द होने लग जाए, जैसे दांत में दर्द, साइनस में दर्द, नाक में दर्द, या फिर सर दर्द, आंखों में दर्द, किसी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है नोज से, किसी किसी पेशेंट को पस निकल सकता है नोज से। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है पोस्ट कोविड, तो आप सबसे पहले डेंटिस्ट या ईएनटी सर्जन को दिखाइए जी। और उसको सिम्टम्स और क्या महसूस होगा? जैसे जैसे आपने बताया कि यहाँ से सूज जाएगी, आंख सूज जाएंगी, ये सूज जाएंगी, उसको क्या क्या दांत दर्द हो जाएगा? दांत दर्द, साइनोसाइटिस मतलब एकदम बहुत ज्यादा सर्दी होना, हमारी नाक बंद होना। उसके अलावा नमनेस लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूकर का एक सिम्टम बोल सकते हैं जो नॉर्मल साइनोसाइटिस से अलग है, वो नमनेस मतलब हमें यहाँ पर फीलिंग होना कम हो जाना, फीलिंग होना कम हो जाना यहाँ पर हमारे चिक पे, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट साइन है, सिम्टम है ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके लिए भी ध्यान रखना है, सेंसेशन चल जाएगा वहां का, सेंसेशन कम हो जाते हैं, फीलिंग कम हो जाती है वहां। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें हो गई इसकी, आपने ये भी बता दिया कि किस प्रकार से इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इसमें इसके रिकवरी के चांस कहाँ तक, किस स्थिति तक और कितने प्रतिशत आते हैं? यानी किस स्टेज में रहेगा तो रिकवरी हो गई, किस स्टेज में इसके ऊपर के कौन से पार्ट निकालने पड़ेंगे, इसके आंख किस परिस्थिति में निकालनी पड़ेगी? हाँ, जितना जल्दी हो सके अगर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, डायग्नोसिस होके, उतने ज्यादा चांस है हमारे रिकवरी के। दूसरी बात, जितना जल्दी हम लोग ईएनटी सर्जन हमारे जो इन्फेक्टेड एरियाज है साइनसेस के वो क्लियर कर दे, उतने ज्यादा चांसेस है हमारे बचने के। लेकिन सिर्फ सर्जरी या सिर्फ इंजेक्शन, ये दोनों से हो सकता है कि चांसेस कम हो। हमारे रिकवरी के चांसेस कब बढ़ जाते हैं? जब हम लोग साइनस भी क्लीन कर ले और साथ में हमारे जो एंटी फंगल इंजेक्शन है वो भी चल रहे हैं, तो 70% चांसेस हो जाते हैं हमारे ठीक होने के जल्दी। साइनस यानी ऑपरेट करके या अदर कोई अलग क्लीनिंग सिस्टम है? नहीं, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। अच्छा। आजकल जो दूरबीन से करते हैं ना, दूरबीन से जाते हैं और साइनस क्लीन कर देते हैं, जो भी डेड पार्ट दिखता है उसको क्लीन कर देते हैं। यानी इसके कोई ऊपर से एक्सटर्नल बॉडी पे, एक्सटर्नल चेहरे पे कोई फर्क नहीं आएगा इसमें? नहीं, इसके एक्सटर्नल नहीं फर्क आएगा। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं, इसे बोलते हैं FESS, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। अगर इसके बाद भी वो आंखों में फैलता है तो आंखों में भी हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं एंटी फंगल के। जी। और अगर आंखें इतनी इन्वॉल्व हो जाए कि उनको दिखना बंद हो जाए, पूरा लाइट भी दिखना बंद हो जाए, एकदम आंखें बाहर आ जाए, सूजन हो जाए, तो फिर कभी कभी आंखें भी निकालना पड़ सकता है पेशेंट को बचाने के लिए। जी। और अगर ब्रेन में चला जाए तो फिर वैसे ही थोड़े से चांसेस कम होते जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो, उतना ज्यादा बचने के चांस है। एक सर्वे के मुताबिक तो पहले 6 दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले 6 दिन कोविड के बाद के या कोविड के साथ में? इस बीमारी के साथ में। अच्छा, बीमारी जब आपको पकड़ में आ गई उसके बाद में। हाँ। इस बीमारी में अगर हमने पहले 6 दिन गवा दिए तो उतना हमारे रिकवरी के चांसेस वहां कम हो जाते हैं। मॉर्टेलिटी जिसे बोलते हैं, डेथ रेट, वो बढ़ती जाती है। तो पहले 6 दिन में अगर आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने आपको बोला है कि आपको म्यूकर हो सकता है, आप CT स्कैन या MRI करवा लीजिए या फिर ENT को दिखा दीजिए, तो लापरवाही मत करिए, वो उसी दिन या अगले दिन आप कर लीजिए। जितने दिन हम लोग गवाएंगे उतने चांसेस हमारे रिकवरी के कम होते जाएंगे। जैसा आपने बताया कि साइनसिस का उद्गम स्थान है, वहां से दांतों में आ सकता है, दांतों में से फैलते हुए आपके आंख में जाए। ये कितने दिन की प्रोसेस होती है? इसकी स्पीड होती है कि बॉडी के हिसाब से होती है या इसकी खुद की स्पीड होती है कोई? नहीं, इसकी ऐसी कोई फिक्स स्पीड नहीं होती है, डिपेंड करता है इम्यूनिटी, ब्लड शुगर लेवल्स, आपस कोई कितना ये फैल रहा है, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। 2 दिन 3 दिन में भी बहुत फैल सकता है एकदम से? नहीं, 2-3 दिन में इतना नहीं। फंगस कभी भी स्लो ग्रोइंग होता है। जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उसकी स्पीड पे यानी हो गया तो उसको आंख तक मैंने जो आपको बताया फर्स्ट 6 डेज तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हो सकता है वो बहुत रैपिडली फैले, बहुत जल्दी इन्वॉल्व करे। अगर स्पेशली उसने बोन डिस्ट्रक्ट कर दिया, जो हमारे बोन्स होते हैं यहाँ पे, उसने उसको खा गया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो फिर बहुत जल्दी फैलता है। जी। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण, आपको और कोई जानकारी जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा नहीं हो, आपको देनी हो इसमें? मुझे जानकारी ये देना है कि वैक्सीन से मत डरिए। जी, वैक्सीन जरूर लीजिए। ये आपको सीवियर कोरोना इन्फेक्शन से बचाएगा, कोरोना से नहीं बचाएगा, पर सीवियर कोरोना इन्फेक्शन से बचाएगा। और सीवियर कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा तो म्यूकर ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यानी म्यूकर से बचने के लिए वैक्सीन ले लिए तो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, बीमार होने से वैक्सीन अभी लेना जरूरी है, वैक्सीन से इसके चांस बन सकते हैं। हमारे पता नहीं क्या धारणा हो गई है कि वैक्सीन लेना, मैं तो दोनों वैक्सीन ले चुका हूँ, हो सकता है मुझे इन्फेक्शन हो जाए, बट चांसेस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन बहुत कम हो जाते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैक्सीन लीजिए, अगर आपको मिल रही है तो आप अवॉइड मत करिए, क्योंकि मैंने देखा आज ही मेरे पास 2-3 पेशेंट आए, मैंने उनको पूछा आपने वैक्सीन ली क्या? नहीं, बोले हमारी इच्छा नहीं हुई, हमें डर लग रहा था। हम्म। अब वो डर क्यों है पता समझ नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, अब जबकि तो है पूरे अभी तो। क्लियर कट गाइडलाइंस जी हो जी गए हैं कि जी जी वैक्सीन आपको सीवियर डिसीज से बचाती है, डिसीज से नहीं बचाती है। जी 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 जी। महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को, क्या अवस्था में, किस अवस्था में म्यूकर से बचना चाहिए, किस अवस्था में आप बच सकते हैं और किस अवस्था में आप सीवियर तरफ जा सकते हैं। यदि स्टार्टिंग यदि आपको हो जानकारी, क्योंकि अब हर लोग इसको जान रहे हैं कि कोरोना के साथ में म्यूकर भी होता है। आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि म्यूकर का आपको शक हो गया, तो तुरंत सबसे पहले डेंटिस्ट और ईएनटी दोनों को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है दांत में ना मिले तो नाक में मिल जाए, नाक से ही दांत में जाएगा। इससे ईएनटी का पहला रोल होता है उसको डायग्नोसिस करने का। प्रॉपर समय पे यदि डायग्नोसिस हो गया, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि दूरबीन से ही आप अंदर से क्लीन कर देंगे, आपके किसी भी चेहरे का किसी प्रकार से अंदर से पूरी सड़ी हुई चीज निकालने के बाद में भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आगे यदि बढ़ते गए तो आग भी निकालनी पड़ेगी और चेहरा भी बिगड़ सकता है। तो महत्वपूर्ण इसमें कि आपकी शुगर लेवल आपको मेंटेन करनी है। एक उतना भी आपने मेंटेन किया तो शायद इसके चांस कम नहीं होना। तो किसी भी चीज के लिए डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं कहा कि इससे नहीं होगा, हो सकता है आपको, सिर्फ उसकी सिवियरिटी और उससे बचा जा सकता है। बाद में होने के बाद में तो आपको डॉक्टर ही बचाएंगे निश्चित रूप से। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज थैंक यू, को और थैंक भी यू। कुछ जानकारी लेंगे आपके पास, निश्चित रूप से हम लोग और संपर्क में आएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद जी सिटी जी। न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आपको धन्यवाद।